हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो हम लोगों ने जो टेस्ट नंबर 21 अटेम्प्ट करा था, यानी कि जो नए अपडेटेड पैटर्न का टेस्ट नंबर 8 था, उसका एनालिसिस हम लोग आज लेके आए हैं। अब एग्जाम आप लोगों का बस ठीक एक हफ्ते बाद है। तो क्या क्या इंप्रूवमेंट यहाँ पे बच्चों के एंड से हो रही है, क्या चीज़ें अभी भी हम इंप्रूव कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले तो मैं आपको एक मॉक टेस्ट शेड्यूल जो हम लोगों ने बनाया था उसको एक बार दिखा देता हूँ, फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे। हम लोगों ने जो टेस्ट अटेम्प्ट करे हैं अभी तक 7 टेस्ट या 8 टेस्ट हम लोग दे चुके हैं। आज 8th टेस्ट का एनालिसिस आएगा। 9th टेस्ट आप लोगों को आज ठीक शाम को मिल जाएगा, जिसमें कि आप लोगों का जो अपडेटेड पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये पूरा टेस्ट रखते हैं। अगर आप लोगों को ये टेस्ट लेने हैं या टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं तो आप लोग ट्रिपल एस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे और आप लोग अपना ऑल यूटी बेस्ड रैंक जो है वो चेक कर सकते हैं। यही बच्चे आपका कंपटीशन एग्जाम में होंगे और यही बच्चे अभी हमारे साथ टेस्ट दे रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं सीधा एनालिसिस के साथ। अगर टेस्ट नंबर 21 की बात करूं, जनरल नॉलेज, अब हम लोग उसी लेवल की सेट करने की कोशिश करें जिस हिसाब से जेके एसएसबी कर रही है और जिस हिसाब से जेके एसएसबी आमतौर पे करती आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो पहले टेस्ट के कंपैरिजन में इन टेस्टों में आप लोगों का जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बहुत सारे बच्चों ने जीके सेक्शन जो स्टार्टिंग में कह रहे थे कि सर नंबर नहीं आ रहे, वो बच्चे भी 16 17 इनफैक्ट 18 19 को भी क्रॉस कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा स्कोर आप लोगों का यहाँ पे आ रहा है। आज रात को ठीक 9 बजे आप लोगों की लाइव क्लास होगी जिसमें हम लोग जनरल नॉलेज के 24 क्वेश्चंस को यूट्यूब पर लाइव डिस्कस करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की इस टेस्ट में इजी टू मॉडरेट सेक्शन रखने के बाद फिर से 15 प्लस स्कोर, यहाँ पे एक एवरेज स्कोर आप लोगों का रहा है। जनरल इंग्लिश की बात करूं तो जो पिछले जो टेस्ट नंबर 4 5 6 में हुआ था कि इंग्लिश का मार्क्स जो है वो बच्चों का कम होना शुरू हुआ था। थोड़ा सा बीच में हम लोगों ने पैटर्न चेंज करने की कोशिश करी थी, थोड़ा सा नई चीज़ें नई टाइप के क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश करी थी। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ 7 टेस्ट और 8 टेस्ट में आप लोगों ने वापस से जो अपनी तैयारी थी, ग्राफ जो था इंग्लिश का जो डाउन जा रहा था उसको बराबर कर दिया है और इस सेक्शन में भी 16 प्लस नंबर से इनफैक्ट ज़्यादा ही बच्चों ने जो है स्कोर करे हैं। 16 प्लस इसमें एक सेफ स्कोर रहेगा अगर आप इसमें करके आते हैं तो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस वापस से मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन जो बच्चा समझदारी से टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है, जो बच्चा इजी क्वेश्चंस को कर रहा है और जो डिफिकल्ट उसको लग रहा है उसको स्किप करके एंड में आके अटेम्प्ट कर रहा है, वो बच्चे ने वापस से स्कोर तो करा है। 10 प्लस मैंने यहाँ पे लिखा है इस सेक्शन का सेफ स्कोर। अब जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो सीरियस एक्सपीरियंट है, जो ये सोचते हैं कि एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले टेस्ट देंगे, तो वो बच्चे भी अब ये टेस्ट दे रहे हैं और उनकी वजह से भी जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जो हम लोग एनालिसिस करते हैं उसमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। 2 2 घंटे लगा के बच्चे बहुत अच्छा एक्सट्रीम मतलब अपना स्कोर जो है वो इन सेक्शंस की मदद से लेके जा रहे हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वापस से 19 प्लस मैंने स्कोर रखा है इस सेक्शन में। कोई भी, अब आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग कहीं अगर ये बोलेंगे कि सर जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत मार्क हो गया, सर हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, अब ये गलती करने का टाइम जा चुका है। स्टार्टिंग में मैं आपको कहता था जो स्टार्टिंग है पहले 3 4 5 टेस्ट थे कि हाँ कोई बात नहीं, जितनी गलतियां करनी है यहाँ पे कर लो, लेकिन अब यहाँ पे भी आपको गलती नहीं करनी है। आप लोग अगर इसमें, आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि सेल्फ एनालिसिस करो और इस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ अगर मैं बात करूँ तो हम लोग इसमें रिस्क नहीं ले सकते हैं किसी भी तरीके का। इस सेक्शन में हमें स्कोर करना ही होगा और इजी सेक्शन है, ऐसा नहीं है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरह बहुत डिफिकल्ट है, जीके की तरह आपको बहुत याद रखनी है चीज़ों को। बेसिक एक कंसेप्ट आपके पास है, एग्जाम में एग्जीक्यूट करना है। लॉजिक अगर आपको क्रैक हो गया या क्या सीक्वेंस इसमें यूज हुआ है वो क्रैक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इसको स्किप करो, एंड में आके वापस से अटेम्प्ट करो। एक बेसिक सा फंडा है, लेकिन इसको इस सेक्शन में अब गलती ना आप लोग अफोर्ड कर पाएंगे ना हम लोग सह पाएंगे। तो यहाँ पे 19 प्लस मैं लिख रहा हूँ, बट कोशिश करो कि 20 प्लस सब लोग लेके जाने की। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है 20 से ज़्यादा नंबर ही आने चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे इस सेक्शन में गलत नहीं होने चाहिए। और हाँ, क्वांट में आप लोग एक बार अपनी एक्यूरेसी चेक करना, क्योंकि क्वांट एक ऐसी सेक्शन है जिसमें आप लोग 100% एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं। अब 100% एक्यूरेसी से क्या मतलब है, क्वांट में अगर आंसर निकला है तो ही आप मार्क करेंगे, आंसर नहीं निकला तो आप मार्क नहीं करेंगे। अपनी अब आप लोगों का टारगेट होना चाहिए लास्ट के 2 टेस्ट में कि क्वांट में 100% एक्यूरेसी हो, कोई क्वेश्चन आप वहाँ पे गलत अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ये मैं आपको लास्ट जो 5 तारीख तक टेस्ट है उसके बाद जो हमारी क्लास होगी 6 7 8 में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उस पर मैं आपको इन चीज़ के बारे में बताऊंगा कि किन चीज़ों पे जो अभी मैं स्ट्रेस देता हूँ वो एग्जाम से ठीक 4 दिन पहले कैसे एग्जीक्यूट करनी है। कंप्यूटर सेक्शन की बात करूँ, इस बार इस सेक्शन में 1 2 क्वेश्चन था जो थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, जिसमें बच्चों की गलतियाँ ज़्यादा हुई हैं।
बट स्टिल सेक्शन में 30 क्वेश्चंस हैं और ये 30 क्वेश्चंस जो जेके एसएसबी पूछता है उस लेवल के हिसाब से इस सेक्शन में भी गलती का मार्जिन जो है बहुत कम है। आप लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि हाँ सर पढ़े हुए क्वेश्चन गलत हो गए। ये मेरे को अब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है बहुत सारे बच्चों से, सर ये क्वेश्चन हमें आता था फिर भी गलत हो गया। और ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आपको बता देता हूँ, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, आप 0.25 पे देखना कितना बच्चा बैठा है। तो अगर आता हुआ क्वेश्चन तो 1 नंबर दे के जाता, लेकिन गलती से मार्क हो गया तो -2.5, तो वो आपको टोटल -1.25 जो है दिमाग में रख लेना, इतना आपको फ़र्क पड़ा है जल्दबाजी के वजह से। तो पेपर में टाइम हमारे पास बहुत है, आपको बस छोटी-छोटी चीज़ों को अब इम्प्रूव करना है। मेजॉरिटी सेक्शंस आप लोगों ने इम्प्रूव कर ली हैं। एग्ज़ाम के लिए आप लोग पूरे तरीके से तैयार हो, बस आपको एग्ज़ाम में बैठना और आप लोग पेपर क्वालिफाई करके आ जाओगे, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ जिस बच्चे ने मेहनत करी है। ओवरऑल 81 से 83 यहाँ पे रखते हैं हम लोग इस टेस्ट का स्कोर, और यहाँ पे इसका कट ऑफ 82 रहा है। तो टेस्ट नंबर 21 यानी कि जो 8th अपडेटेड टेस्ट था, इसका टेस्ट का कट ऑफ 82 है। टेस्ट नंबर 22 आपको आज मिल जाएगा 6 बजे के करीब करीब, और लास्ट टेस्ट भी जो है आप लोगों का अवेलेबल हो जाएगा 5 दिसंबर को। तो हमारे एंड से जितनी मदद हम लोग कर सकते हैं उतनी हम लोग कर रहे हैं। रात को 9 बजे आप लोगों की जनरल अवेयरनेस की क्लास है, और मैं कोशिश करूंगा जो इसके बाद कल क्लास होगी वो एक कंबाइंड क्लास होगी जिसमें क्वांट और रीजनिंग को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 42 क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा यहाँ पे, तो उसमें देखते हैं कि कितना बच्चा कैसा परफॉर्म करता है। अगर आप लोग ये टेस्ट लेना चाहते हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। हम लोगों ने प्राइसेस जो है वो वैसे भी अब गिरा दिए हैं हर एक कोर्सेज़ के, लेकिन उस पर भी 40% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ताकि अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। आप थोड़ी सी बात करेंगे टेस्ट में जो बच्चों ने परफॉर्म करा है उस हिसाब से। तो यहाँ पे अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ तो ये तो हैं हमारे कुछ टॉपर बच्चे, टॉपर्स को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बट आप लोगों के साथ अगर मैं एवरेज जो हम लोगों ने कट ऑफ रखा है यहाँ पे 83 82 उस पर अगर मैं बात करूँ, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके 82 मार्क्स हैं कि आप किस तरीके से अपना स्कोर और बढ़ा सकते हो। और आप लोग अब अगर 5 से 7 नंबर भी बढ़ा जाओगे ना तो आप देख लेना आप टॉप 30-40 रैंक में आ जाओगे यहाँ पे। अब क्या है यहाँ पे, अगर मैं इसी से बात करता हूँ, यहाँ पे 82 जिन भी बच्चों के नंबर है, मान लो मेरा टेस्ट अगर ये है तो मुझे सामने सामने दिख रहा है कि कुछ सेक्शंस में मैंने किस तरीके से परफॉर्म करा है। इंग्लिश, रीजनिंग, देखो रीजनिंग बहुत ज़बरदस्त सेक्शन गई है, इंग्लिश में भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करा है, कंप्यूटर में भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करा है। क्वांट में 9.5 स्कोर रहा है यहाँ पे इनका, और जीके में 11.5 रहा है। इन दोनों सेक्शंस की अगर बात करूँ तो इन सेक्शंस में 2 से 3 और 4 से 5 नंबर जो हैं आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं अभी भी, अगर एग्जाम से पहले भी। तो 8 नंबर अगर ये यहाँ से बढ़ाते हैं तो इनका स्कोर 90 क्रॉस कर जाता है। तो यही आपको करना है, आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, आपको देखना है कि कौन सी सेक्शन वीक जा रही है। अब किसी और बच्चे को देख लेते हैं। हम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इनकी अगर मैं बात करूँ रैंडमली हम कोई बच्चा ले लेते हैं, 82.75 नंबर है, इन्होंने किस तरीके से परफॉर्म करा ये आपके सामने। कंप्यूटर बहुत अच्छा किया है, इंग्लिश बहुत अच्छा किया है, रीजनिंग बहुत अच्छा किया है, जीके भी ओके ओके करा है, बट मैथ में 7.5 है। मैथ में अगर नंबर ये अपने मान लो 5 भी बढ़ा देते हैं तो इनका जो स्कोर है टोटल 87.5 चल जाएगा। 5 बढ़ सकते हैं क्योंकि सिर्फ 7.5 नंबर स्कोर किया है। अब यहाँ पे देखो, आप लोग कहते हो ना कि अगर सर एक सेक्शन छोड़ दें और बाकियों में अच्छा परफॉर्म कर दें तो कहाँ पे पहुंचेंगे, ये आप लोगों के सामने। अब जैसे क्वांट में थोड़ा सा नंबर कम है, स्टिल बाकी चारों सेक्शंस में बहुत अच्छा करा है, ये 83 पे। अब क्वांट की अगर मैं बात इनकी और किसी और बच्चे के साथ करूं जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्म करा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो 14 नंबर अगर ये बच्चे लेके आते, अब ओवरऑल हर सेक्शन में उनका स्कोर जो है इनसे ज्यादा है, बट ओवरऑल ये इनसे आगे हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अभी भी आप लोगों के पास टाइम बहुत है, पैनिक करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि टाइम अगर एक एक दिन अच्छे से यूटिलाइज करोगे, अगर मान लो ये 7 दिन को भी अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो 7 मार्क्स भी अगर आप अपने बढ़ा लोगे, आप अपना रैंक ना कम से कम भी 6 से 7 हज़ार इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप आज मान लो 7,000 पे हो तो आप इसको 1,000 पे लेके जा सकते हो। अभी भी इतना हम लोगों के पास टाइम है। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट सोच समझ के अच्छे से यूटिलाइज करो, आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। बाकी बात करेंगे अब रात को 9 बजे। जो बच्चे ये टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अब रात को बाद मिलेंगे, तब तक रिवाइज कर लेना और कोशिश करना कि आज की जीके की क्लास में सब बच्चे 24 में से एटलीस्ट
58 प्लस तो स्कोर करें एग्ज़ाम से पहले। एक मोटिवेशन आपको मिलेगा, हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, बच्चे तैयार हैं एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं शाम को नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट।